and then he asked me, Pranali, tell me something about yourself. And I was like, I couldn't speak a word. I just blacked out totally. मतलब मैं कुछ भी बोल नहीं पा रही थी, लिटरली कुछ भी नहीं आ रहा था मेरे मुंह से। उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी। बस ये था कि इट वाज लैक ऑफ प्रैक्टिस और वो जो एनवायरनमेंट है उसका एक्सपोजर। इंग्लिश ना हर चीज में बहुत ज्यादा काम आती है। वी इंडियंस वी आर लाइक सो टैलेंटेड, बस क्या होता है ना, जो प्लेटफॉर्म और जो सही चीज है उसकी देरी होती है, नहीं तो टैलेंट मतलब बहुत फुट फुट के भरा हुआ है। इस कहानी को कम समय में पूरा देखने के लिए इसे 1.5x की स्पीड पर चलाकर देखें और कहानी के स्पेसिफिक हिस्से में जाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टाइम स्टैम्प्स को रेफर करें। So today's student of Josh is a freelancer, a content creator and a college student. And in this episode हम बात करेंगे ना सिर्फ उनकी स्टोरी की but also about what is freelancing, हम कैसे घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, what is content creation, उसमें क्या टिप्स हैं इनके पास। एंड इसके अलावा we towards the end we also have movie and book recommendations from Pranali. So over to you Pranali, why don't you introduce yourself to us? Yeah, thank you so much, Nipun. So this is Pranali. I'm from Nagpur, Maharashtra. I'm currently pursuing my BBA, and apart from that, I also have a YouTube channel, like you said, and sometimes I do some freelance work as well. और अगर मेरी पर्सनली बात की जाए तो आई एम रियली एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सप्लोरिंग पर्सन। आई रियली लाइक नीड टू ट्राई न्यू थिंग्स, उसके सिवा मेरा कुछ नहीं हो सकता। सो आई लव एक्सप्लोरिंग एंड ट्राइंग आउट न्यू थिंग्स टेढ़े मेढ़े तरीकों से। आई रियली एंजॉय रीडिंग, साइकिलिंग, आई लव बिंज वॉचिंग, वो तो सबको ही पसंद होता है, बट इट इज लाइक माई पर्सनल फेवरेट पार्ट। Pranali, super interesting. That's one of the best introductions I've heard in students of Josh. क्योंकि सबकी एक यूजुअल क्लीशे सेट ऑफ हॉबीज तो होती है, बट दिस वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसके पहले हम आगे और भी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन करें अबाउट फ्रीलांसिंग एंड कंटेंट क्रिएशन एक्सेट्रा, पहले ये जानते हैं कि आपकी स्टोरी क्या रही है। लाइक यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट राइट नाउ, व्हाट हैज योर जर्नी बीन अभी तक? आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, और मेरी जो स्कूल थी 10th तक की वो एक सेमी इंग्लिश स्कूल थी। मतलब उसमें 50% जो पोर्शन था वो इंग्लिश में था और बाकी मराठी में। तो क्या था, वहां पे हमारे स्कूल में ना फिजिकल डेवलपमेंट और एजुकेशन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ 2 एग्जाम्स होती थी 2 सेमेस्टर्स में। बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड ऑल किसी चीज पे ध्यान नहीं दिया जाता था। तो उस वजह से जो एनवायरमेंट होता है, जो बहुत जरूरी होता है हमारी ग्रोथ में और पर्सनल डेवलपमेंट में, वो मेरे को नहीं मिला था। आई सपोज, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत से मैंने अपनी फ्रेंड्स देखी है कॉलेज में जो कि सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से थी, तो उनका जो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, वो लोग बहुत अच्छे से खुद को प्रेजेंट कर पाते थे। वो लोग ऐसे मतलब जो चीज कहना चाहते थे वो काफी क्लैरिटी से कह रहे थे। और जब भी मैं कुछ बोलना चाहती थी तो एक तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाती थी, या फिर मेरे को बोलना कुछ और रहता था और मैं बोल कुछ और देती थी। तो क्या हुआ, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, तो मैं और मेरे 3 फ्रेंड्स हम लोग ऐसे ही बैठे थे और हम लोग सोच रहे थे कि यार चलो कुछ करते हैं। हम लोग ऐसे बैठे थे, फिर वहां पे एक इंटरव्यू चल रहा था, तो हम लोग ऐसे ही चले गए। 2 मिनट में हमने रिज्यूमे बनाया और हम वहां पे चले गए। तो वहां पे पहले तो आई वाज चिल, और मेरा था कि इनका होना हो मेरा हो ही जाएगा। तो उसके बाद मैं गई वहां पे। द मोमेंट आई एंटर्ड द रूम, आई वाज शेकिंग टोटली। ये तो होता ही है पहले बार जब हम कुछ करते हैं। और उसके बाद हमने एक दूसरे को ग्रीट किया, एंड देन ही आस्क्ड मी, प्रणाली टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। एंड आई वाज लाइक I couldn't speak a word. I just blacked out totally. मतलब मैं कुछ भी बोल नहीं पा रही थी, लिटरली कुछ भी नहीं आ रहा था मेरे मुंह से। सो इट वाज अ लिटिल एम्बैरेसिंग दैट जब वो हुआ था तब, बट नाउ आई रियलाइज वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। मैंने वो देखा और सोचा उस बारे में, तो मैंने ये रियलाइज किया कि उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी। बस ये था कि इट वाज लैक ऑफ प्रैक्टिस और वो जो एनवायरनमेंट है उसका एक्सपोजर। सो उसके बाद क्या हुआ, मैंने ना बहुत सारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट सेल्फ डेवलपमेंट कोर्सेज देखे और इंग्लिश वाले भी देखे थे। और एक लड़की थी, मैंने उसके चैनल पे देखा था बहुत सारा कंटेंट, तो मैंने कुछ कोर्सेज सिलेक्ट किए थे। बट उसमें क्या था ना, वो लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रामर और वोकैबुलरी और इन सब चीजों पे फोकस कर रहे थे ज्यादा।
और मैं स्कूल से भी कभी रट्टा मारने वाले स्टूडेंट नहीं थी। मैं सिर्फ एक बार देखती थी और वो मतलब जो प्रैक्टिकल चीजें होती थी मैं उन्हीं पे फोकस करती थी, और अभी भी मैं जो ढूंढ रही थी ना वो मेरे को मिला नहीं था। और एक एप्लीकेशन है ऑलरेडी जो कि काफी एक्सपेंसिव है, तो मेरे पास तभी पैसे भी नहीं थे उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, और मैं करने भी वाली थी, बट क्या हुआ उसके बाद मैंने कुछ रिव्यूज देखे जो कि काफी नेगेटिव थे, तो मैंने फिर उसे वो जो प्लान था वो ड्रॉप कर दिया। उसके बाद मैं ऐसे एक वीडियो देख रही थी जोश टिल का, एंड लास्ट में मेरे को पता चला कि इनका खुद का भी एक स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, और मेरे को फिर वो काफी इंटरेस्टिंग लगा जब मेरे को पता चला कि उसमें एक्चुअल में प्रैक्टिस पार्टनर होता है, जहाँ पे हम लोगों से बात कर सकते हैं। तो इट वाज रियली इंटरेस्टिंग। और फिर मैंने क्या इनरोल कर दिया, और उसके बाद में जब ऑलमोस्ट फॉर 2 मंथ्स कंसिस्टेंटली आई प्रैक्टिस्ड, वो जो ग्रामर और वोकैब वाला पार्ट था आई यूज्ड टू स्किप समटाइम्स, बट जो स्पीकिंग वाला पार्ट था इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट थिंग। तो आई टॉक टू सो मेनी अमेजिंग पीपल, और उसके बाद ना आई कैन लाइक लिटरली से जो मेरा मैं एक बार इंटरव्यू में सीधा ब्लैकआउट हो गई थी, बट जब मैंने वो किया आफ्टर 2 मंथ्स, लाइक मैं डिफरेंस देख रही थी। मेरे जो वीडियोस थे मैंने अपने 2-3 जो स्टार्टिंग के वीडियोस थे मैंने वो देखे, आफ्टर दैट जो अभी वाले वीडियोस है मैंने वो भी चेक किए, और आई वाज लाइक अमेज्ड टू सी कि मेरे कितना ज्यादा डिफरेंस हो गया है बात करने के तरीके में, और हाउ आई वाज लाइक प्रोजेक्टिंग थिंग्स, और अपने जो भी थॉट्स थे सब कुछ। तो इट वाज रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस। प्रणाली, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंस्पायरिंग, क्योंकि एक तो वो जो आपने दो चीजें बोली ना कि मेरे पास माहौल नहीं था, एनवायरनमेंट नहीं था, और दूसरा कभी प्रैक्टिस नहीं करी थी। एंड दिस सेमी इंग्लिश मीडियम इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि लोग या तो हिंदी मीडियम से होते हैं, मराठी मीडियम से होते हैं, या इंग्लिश मीडियम से, बट यू हैड अ वेरी डिफरेंट एनवायरनमेंट। एंड एक और जो मुझे जर्नी दिख रही है प्रणाली आपकी, कि आपने बोला कि आप टेल मी अबाउट योर सेल्फ में अटके थे, एंड द इंट्रोडक्शन यू जस्ट गिव टू अस जो भी इंग्लिश में था, जो ऑलरेडी इतना अच्छा था, तो आई एम ऑलरेडी आई कैन सी दैट ट्रैजेक्टरी, तो दैट इज वेरी वेरी इंस्पायरिंग। इसके आगे प्रणाली, आई एम श्योर, आई थिंक आप फ्रीलांसिंग करते हो तो यू डील विद फॉरेन क्लाइंट्स एज वेल, विच विल टॉक अबाउट लेटर कि वहां पे किस तरह की इंग्लिश लगती है एंड हाउ दिस इज हेल्पफुल। पर उसके पहले आई थिंक बिफोर वी गो इनटू योर कंटेंट क्रिएशन फ्रीलांसिंग की स्टोरीज, लेट्स प्ले अ स्मॉल गेम, एंड लेट्स जो भी ये व्यूअर देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो आपकी स्टोरी से भी इंस्पायर हो और कुछ सीख के भी जाए। तो बिफोर वी गो हेड, आई वांट यू टू टीच द व्यूअर्स कोई भी 3 नए इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स जो एज अ कॉलेज स्टूडेंट, एज अ फ्रीलांसर आपको बहुत काम आते होंगे। लेट्स टीच देम 3 न्यू इंग्लिश वर्ड्स। Yeah, sure. So 3 words, that 3 words would be, पहला होगा ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट मीन्स एक रोड मैप, जहाँ पे हमको पता होता है, मतलब एक रोड हमको पता है वहां पे कैसे जाना है। एंड द अदर वुड बी इम्पोस्टर सिंड्रोम, जिससे कि मेरे को ऐसा लगता है मैंने बहुत बार डील की है। इट मीन्स वी डोंट फील लाइक वी आर like worthy enough for certain things. We feel like a certain we have lack of self esteem, और हमको अगर कोई चीज मिल रही है तो हम ये सोचते हैं कि why me, मुझ में ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे को इस चीज के काबिल बनाती है। तो थर्ड वन वुड बी पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं फ्रीलांसिंग में बात करूंगी, तो फ्रीलांसिंग में एक पोर्टफोलियो का मीनिंग होता है सेट ऑफ थिंग्स, जिसमें कि हमारा एक्सपीरियंस, हमारे बारे में थोड़ी सी जानकारी, और हमारा जो पास्ट वर्क था उसके बारे में थोड़ा सा, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो। तो ये सब चीजें जब हम एक जगह पे रखते हैं हम उसे पोर्टफोलियो बोलते हैं। सुपर इंटरेस्टिंग प्रणाली, आई मीन मजा आ गई 3 वर्ड सीख के, एंड आई वुड वांट द ऑडियंस जिन्होंने अभी ये सुना टू एक्चुअली राइट दीज 3 वर्ड्स इन द कमेंट, सो दैट वी नो कि आपको एक्चुअली इसमें से कुछ सीखने मिला है कि नहीं, एंड इनमें से कौन सा वर्ड आपके लिए न्यू था। मेरे लिए तो पर्सनली लाइक आई लव्ड हाउ यू डिफाइंड इम्पोस्टर सिंड्रोम, बहुत ही अच्छा न्यू टर्म था। आई थिंक एवरीबडी जो भी आपने न्यू वर्ड सीखा उसको कमेंट्स में जरूर बताइए। ठीक है प्रणाली, नाउ लेट्स गो टू योर freelancing की journey, your content creation की journey. There are so many things that you're doing. Let's first start with content creation. How has your journey been there? बहुत से अभी जो audience है वही
कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, 16 से 24 साल के लोग हैं, एंड इवन इनफैक्ट लाइक पीपल ओल्डर देन दैट, बहुत लोग उस फेज में रहते हैं कि हमारे पास मतलब शेयर करने को तो बहुत है, पर ये यूट्यूब पे जर्नी कैसे शुरू करें, कहाँ से कंटेंट बनाना शुरू करें? व्हाट टिप्स डू यू हैव फॉर दीज पीपल? या सो यूट्यूब की शुरुआत तो कब हुई थी, लास्ट ईयर 2020 में जब लॉकडाउन लगा था। और एक्चुअली में क्या होता, मेरा फोन खराब हो गया था और उसके बाद मैं पहले कैट के लिए प्रिपेयर कर रही थी। तो जब मैं घर पे आई तो सब कुछ मतलब पता नहीं, मेरे को लगा कि मेरे को कैट नहीं करना चाहिए, मेरे को और कोई चीज पे फोकस करना चाहिए। आई रियलाइज कि इट इज नॉट माई थिंग। फिर मैं ऐसे ऑप्शंस ढूंढ रही थी टू डू समथिंग। तो उसके बाद आई केम अक्रॉस एक लड़की का वीडियो जो कि काफी इंस्पायरिंग था। उसमें उन्होंने बताया वो पहले सीए कर रही थी बट शी वाज नॉट हैप्पी विथ इट, और उन्होंने फिर कैसे स्विच किया और वो कितनी खुश है अभी। तो आई वाज लाइक मेरे को ये ऐसे किसी की सुनना नहीं है, मेरे को एक्चुअली में एक्सप्लोर करना है वो चीज। तो मैंने फिर स्टार्ट किया यूट्यूब वीडियो। तो पहले क्या हुआ, मैंने 2-3 वीडियोस अपने रिकॉर्ड किए, वो बहुत बकवास थे। बहुत बकवास नहीं कहेंगे, स्टार्टिंग में वैसे ही होते हैं वो, वी लाइक लर्न अलोंग द वे। तो क्या हुआ, वो मैंने वीडियोस रिकॉर्ड किए। उसके बाद जो मैंने पहला अपना वीडियो था वो आई थिंक अक्टूबर में पब्लिश किया। उस पर ज्यादा व्यूज नहीं थे। और टू बी ऑनेस्ट 4 महीने तक के मेरा एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा था। आई डोंट नो व्हाई, क्या हो गया था। मेरा चैनल वाज लाइक पॉज्ड। तो फिर भी मैं नहीं रुकी। आई वाज लाइक मैं 1 साल मैंने ये डिसाइड किया था स्टार्टिंग में ही कि मेरे को पता है इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होंगी, और मेरे को पूरा जो भी मैं चीज करती हूँ उसको पहले पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन लेके उसके बाद करना ज्यादा प्रेफर करती हूँ। तो पहले मैंने जो यूट्यूब के बारे में बहुत कुछ देखा था, और मेरे को पता था कि इनिशियली वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है ग्रो करने में। और पता नहीं व्हाट हैपेंड, अचानक से मेरा एक वीडियो था उस पे 10K व्यूज हो गए, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ने लग गए। और उसका जो मैं थोड़ा सा लो हो गई थी बीच में, वी आर ह्यूमंस और वो होता है। तो जब मैंने वो देखा कि नहीं इट इज एक्चुअली वर्किंग, तो फिर मैंने उस पर और ज्यादा फोकस किया। तो बहुत सारे लोग मेरे को डिस्करेज भी कर रहे थे, और ऐसा होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि लोगों को नहीं पता एक्चुअली, जो लोग आपको बोल रहे हैं ना उनको नहीं पता वो जो कर रहे हैं वो बहुत डिफरेंट है आप जो करना चाहते हो उससे। तो मैं स्टार्ट किया, और अगर मैं अभी बोलूँ तो मेरे को ये क्लियर है कि मेरे को फ्यूचर में क्या करना है, क्या मेरी प्रायोरिटीज है, मेरे को किस चीज पे फोकस करना है। वही 6 महीने पहले मेरे को कुछ भी क्लियर नहीं था, आई वॉज कंफ्यूज एंड लॉस्ट कंप्लीटली। बट जब मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब तो उससे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रास्ते अपने आप खुलने लगे, बहुत सारी मेरे को अपॉर्चुनिटीज मिली। और आई एम लाइक रियली ग्रेटफुल कि मैंने वो डिसीजन लिया और यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। प्रणाली अगेन लाइक वेरी इंस्पायरिंग। आई और एक हमारे पास ना नीला जी करके आई थी पहले, सो आई गेव हर अ टैग व्हिच वाज अनस्टॉपेबल नीला. So when you were saying, I really wanted to give you a tag which is like Explorer Pranali, because you've been trying different things and exploring them अच्छे से. Even like how you said कि आप जो skills ऐप पे भी आप पूरी research करके फिर आप आए, यूट्यूब पे भी पहले पूरी रिसर्च करके फिर आप गए, एंड यू आर नॉट शाई ऑफ ट्राइंग न्यू थिंग्स. I think that is how we should all be when we are, you know, in our teenagers or early 20s. What tips do you have, Pranali, for people who are डरे हुए हैं अभी, या सेकंड थॉट्स आ रहे हैं कि कुछ स्टार्ट करें कि नहीं? What tips do you have as a creator? या यू नो दिस इज लाइक द बेस्ट टाइम, क्योंकि अभी सब कुछ रुका हुआ है, और अगर आपने अभी तक के नहीं किया है और करना चाहते हो तो कर लो प्लीज, अभी राइट टाइम है। और अगर हम यूट्यूब की बात की जाए ना तो इट इज लाइक द बेस्ट प्लेटफॉर्म एवर। क्योंकि पहले हम बोल सकते थे कि यार हम टैलेंटेड तो थे बट हमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, हमको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला। बट यहाँ पे क्या चीज है ना, अगर आपको कोई छोटी चीज भी आती है वो बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट एक कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज है जिसमें आपको इंटरेस्ट है या आप वो करना चाहते हो, तो आप वो वहां पे स्टार्ट कर सकते हो। आपको वहां पे कुछ इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी, बस आप खुद और आपका एक फोन, दैट इज ऑल यू नीड। और जब स्टार्टिंग में हम कुछ भी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं ना तो वी प्री जज कि क्या होगा, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया था।
बट क्या होता है ना, जब हम प्री जज करते हैं हम भूल रहे होते हैं कि देयर आर लाइक बहुत सारे पर्सपेक्टिव हर चीज को देखने के लिए, और हमको वो नहीं पता कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो डोंट प्री जज योरसेल्फ या कुछ भी, और डोंट सीक फॉर शॉर्टकट्स। और स्किल्स की अगर बात करूँ तो मेरे पास भी ऐसी कुछ खास स्किल्स नहीं थी, वी जस्ट नीड टू स्टार्ट। और क्या होता है, और मेरे को ये भी क्लियर नहीं था जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो इट वाज ऑल अबाउट मैं वेट लॉस कर रही थी। तो मैंने सोचा था कि मेरा जो यूट्यूब चैनल होगा और जो इंस्टाग्राम हैंडल होगा वो होगा वेट लॉस के रिगार्डिंग। बट जैसे जैसे मैं वीडियो बना रही थी मेरे को क्लियर हुआ कि इट इज नॉट लाइक द निश आई वांट टू फोकस ऑन। उसके बाद मेरे को पता चल गया कि मेरे को किस चीज पे, किस टॉपिक पे फोकस करना चाहिए, कौन सी चीजें मेरे को एक्चुअल में इंटरेस्टिंग लगती है, किन चीजों में मेरा इंटरेस्ट है। तो वो जब हम करते हैं स्टार्ट, उसके बाद अपने आप सब कुछ हो जाता है। तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट कि हमको नहीं पता एक्चुअल में हमको क्या करता है। क्योंकि जब मैं कल मेरे भाई से बात कर रही थी तो ही वाज लाइक मेरे को मीडिया इंडस्ट्री में कुछ करना है, बट आई डोंट नो व्हाट टू डू। तो आई जस्ट सजेस्टेड हिम कि देखो अगर अपना फेस नहीं दिखाना तो यू कैन स्टार्ट विथ कंटेंट जिसमें आपको हमको ऐसे फेस दिखाने की जरूरत नहीं होती है। और जब हम स्टार्ट कर लेते हैं ना तो उसके बाद ना अपने आप को कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी मिलते जाती है। वी जस्ट नीड टू स्टार्ट, दैट इज इट। I think if you have to summarize it in 3 words, like just do it. That is the best thing that we can tell to people. कि just start, just do it. And how मतलब जैसे आप भी बोल रहे हो ना कि शुरू में नहीं आता उतना ट्रैक्शन, बट वो आप कंसिस्टेंटली डालते रहोगे, इवन इफ आई थिंक कोई देखेगा भी नहीं, बट जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आई एम श्योर लाइक हाउ यू सेड कि आपको भी अपने फर्स्ट वीडियो से लेके वट एवर योर लेटेस्ट वीडियो हैज बीन, आपको वो ट्रेजेक्ट्री और वो चेंज इन कॉन्फिडेंस डेफिनेटली दिखता होगा। इसके अलावा प्रणाली, बहुत से अभी स्टूडेंट्स हैं, लोग हैं, हम सब अभी घर बैठे, पीपल आर ट्राइंग टू लर्न सिटिंग एट होम, पीपल आर ट्राइंग टू अपस्किल देमसेल्व्स। उसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो घर ही बैठे पैसे भी अर्न करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, ढूंढ रहे हैं, एंड फ्रीलांसिंग एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है उसके लिए, विच जो आपने ऑलरेडी करा हुआ है। सो लेट्स एजुकेट आवर ऑडियंस पहले कि फ्रीलांसिंग होता क्या है, एंड देन लेट्स गो डीपर इनटू दिस। फ्रीलांसिंग इज लाइक मैं यहाँ पे बैठे बैठे आपका जो आपको किसी की जरूरत है आपकी वेबसाइट संभालने के लिए, एंड आई हैव दो स्किल्स, तो मैं यहाँ पे बैठ के, आप वहां पे हो मनाली में बट मैं नागपुर में बैठ के आपका जो बिजनेस है, आपकी जो वेबसाइट है उसको हैंडल कर सकती हूँ रिमोटली। सो इट इज लाइक द बेस्ट थिंग, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना ट्रैवलिंग में एक्चुअली बहुत सारा ऐसा जो टाइम है वो स्पेंड हो जाता है, और हम घर पे बैठ के, और स्टूडेंट्स के लिए इट इज लाइक रियली बेस्ट, क्योंकि हम पढ़ाई के साथ साथ जस्ट 1 या 2 घंटे निकाल के हम वो कर सकते हैं, और पार्ट टाइम इनकम भी हम अर्न कर सकते हैं। तो इससे अच्छी बात क्या होगी। So Pranali, in freelancing, as if somebody who wants to take it as a career option, इसमें English कहाँ पे आती है, कितनी useful होती है? What is your take on that? व्हेन लाइक आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग, मेरी जो इंग्लिश थी वो उतनी मतलब अच्छी नहीं थी, ऐसे नहीं बोलेंगे, वो मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था किसी से भी बात करने के लिए। तो जब मैंने वो सीखा ऑलरेडी, और एक लाइक देयर वाज टाइम व्हेन आई जस्ट लाइक कुडंट स्पीक अ सिंगल वर्ड। और अभी रिसेंटली आई हैड अ मीटिंग विद अ फॉरेन क्लाइंट्स, वी डिडंट क्लोज द डील बट इट वेंट स्मूथली। इट वाज 45 मिनट जूम कॉल, or we talked, we like made really good connection, and like it was really smooth. I didn't expected it to be that great. इट वॉज रियली अमेजिंग टू बी ऑनेस्ट। और अगर सिर्फ फ्रीलांसिंग की ही बात ना करें तो इंग्लिश ना हर चीज में बहुत ज्यादा काम आती है। और अगर कोई भी इंसान है जो फ्रीलांसिंग में अपना करियर बनाना चाहता है तो they have to like learn this language. It is not like you have to become a pro, you just need to know some basic English, जिससे कि आप नॉर्मल कन्वर्सेशंस कर पाओ, जो वो बोल रहे हैं आप उनको समझ पाओ, और आप जो बोल रहे हो वो उन तक की पहुंच जाए। दैट इज ऑल यू नीड। अगर आपको इतना भी आता है तो and you like step into freelancing, you will do great. Yeah, I think very valid points, Pranali, because especially जो आप वो बात बोल रहे हो ना, and firstly I love your transformation, मतलब वो explorer Pranali tag is completely valid, because आपने जैसा बताया कि वो एक इंटरव्यू था जहाँ tell me about yourself आप नहीं बोल पाए,
which is probably the easiest question to answer, क्योंकि हमको खुद के बारे में ही बोलना है और वो हमसे बेहतर कोई नहीं बोल सकता. So that was a question you couldn't answer, to talking to a foreign client for like 45 minutes. बहुत ही inspiring journey. And very rightly said Pranali कि बस बोलना आ जाए, that you can understand सामने वाला क्या बोल रहा है and आप उसको बेसिक इंग्लिश में रिप्लाई कर दो. कोई आपको बड़ी-बड़ी वोकैब्युलरी या ये जानने की ज़रूरत नहीं है. This is not a Yeah, competitive you exam, don't you just need need to to speak. learn fancy words. Yeah. Yeah. Yeah, and I think that's where Josh skills have really helps Pranali, because आप जब इतने सारे लोगों से कॉन्वर्सेशन कर लेते हो अलग-अलग टाइप के, तो वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब तो मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. Yeah. एंड स्टूडेंट्स ऑफ जोश में हर बार हमारे यूजर्स यही बोलते हैं कि सबसे बात करके ना बोलने का कॉन्फिडेंस आ जाता है, एंड दैट इज लिटरली ऑल यू नीड टू गो अहेड इन योर करियर. Yeah. ठीक. And it is इस not about like talking to सॉरी, so हाँ, many फिर से. people. या Yeah. Yeah, it's not just about talking to so many people. You know, like every person, they have like their unique, amazing stories. When I talk to like so many great people, and they had like great stories and their like hobbies, and I like noticed that वी इंडियंस वी आर लाइक सो टैलेंटेड. बस क्या होता है ना, जो प्लेटफॉर्म और जो सही चीज है उसकी देरी होती है. नहीं तो टैलेंट मतलब बहुत कूट कूट के भरा हुआ है. जब मैंने उनसे बात की, सो आई कुड लाइक एक्चुअली सी वो कितने टैलेंटेड है, उनके कितने ज्यादा वो कितने एम्बिशियस है. बट उनके उनमें जो था ना, वो अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म वो उनके पास नहीं है. दैट इज द ओनली थिंग विच इज लैकिंग. उसमें भी बहुत सुधार हो रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आ रही है. और या इट्स रियली ग्रेट. और जो स्पीकिंग पार्ट है वो सबका ही फेवरेट होता है आई प्रिज्यूम, क्योंकि वो है ही बहुत अच्छा. स्टार्टिंग में ऐसा लगता है ना कि कैसे बात होगी, कैसे हम स्ट्रेंजर्स से बात करेंगे, और वो भी इतने देर के लिए. जब मेरे को याद है, जब मैंने अपना फर्स्ट कॉल किया था वहां पे जोश स्किल्स एप्लीकेशन में. सो पहले तो मैं मतलब आई वाज हैविंग दिस एंजाइटी. और फिर मैं सोच रही थी कि करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ. देन लाइक आई शट डाउन माय इमोशंस फॉर सम टाइम. उसके बाद आई जस्ट कॉल्ड, और उसके बाद पता ही नहीं चला कि वो कैसे 20 मिनट 10-15 मिनट चले गए. और वो कैसे मतलब कितने अच्छे से बात हुई हमारी. और इनिशियली 1-2 बार ऐसे लगा थोड़ा सा, बट उसके बाद वो बहुत ईजी हो रहा था किसी से भी बात करने के लिए. आई वाज टोटली कंफर्टेबल. और it has been really transformational for me. एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल प्रणाली. आई मीन किस तरह से ये बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स यही बोलते हैं कि वो बात करने से एक तो कॉन्फिडेंस आ जाता है. इतनी सारी लोगों की इतनी सारी स्टोरीज मिलती हैं, एंड आई पर्सनली आल्सो हैव लर्न दिस, जो आप बोल रहे हो कि स्टूडेंट्स ऑफ जोश में भी अभी इतने सारे हमारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं ना. बहुत सारे छोटे छोटे गांव से हैं. पता नहीं इनके नाम, कभी तो किसी के नाम हमने सुने भी नहीं होंगे, बट जस्ट बिकॉज देयर वाज अ लैंग्वेज बैरियर, वो इतने टैलेंटेड होके भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे. एंड नाउ इतनी सारी अलग चीजें करे. पिछली बार ही एक और हमारी यूजर आई थी, आरती जी, जो छत्तीसगढ़ की एक छोटी सी जगह से इंस्टाग्राम पे अपना बिजनेस चला रही है. ऐसी और भी बहुत सारी इनक्रेडिबल स्टोरीज. इवन यू हैव सच अ गुड स्टोरी, सो दैट इज वेरी वेरी इंस्पायरिंग टू सी योर जर्नी एंड ऑल द स्टूडेंट्स का जर्नी. इसके अलावा प्रणाली, आई नो दैट यू आर अ बिग uh, movie fan, and you also are a voracious reader, you like to read. So would want to know, जो भी हमारे viewers देख रहे हैं उनके लिए आपके पास एक तो कोई मूवी recommendations हो तो where जहाँ से इंग्लिश वो और इजीली सीख सकते हैं, एंड दूसरा कोई भी बुक recommendations हो तो. हमने इन दोनों पे ही वीडियोस बनाए हैं. यू नो, वी ऑल्सो क्यूरेटेड अ लिस्ट ऑफ ऐसी बुक्स और मूवीज जिनसे हम इजीली इंग्लिश सीख सकते हैं. क्योंकि क्या होता है ना कि आप जितनी भी वीडियोस देखो या गूगल करके ऐसी मूवीज ढूंढो जिनसे इंग्लिश सीखना इजी हो, तो वो इतनी ज्यादा अंग्रेज मूवीज आती है कि हम उनसे कहानियों से रिलेट ही नहीं कर पाते. सो वी क्यूरेटेड अ लिस्ट ऑफ मूवीज विच आर आइदर बेस्ड ऑन इंडियन कैरेक्टर्स या इंडियन डायरेक्टर्स ने बनाई हो, पर ये इंग्लिश में हो. तो इनकी इंग्लिश और एक्सेंट से हम रिलेट कर सकते हैं. एंड इवन बुक्स में भी वी क्यूरेटेड अ लिस्ट ऑफ बुक्स जो इंडियन ऑथर्स ने लिखी हो. तो उनकी भाषा से, जब वो बोल रहे हैं बॉम्बे, तो यू नो व्हाट बॉम्बे इज, पर जब हम फॉरेन बुक्स पढ़ते हैं तो हमें बहुत सी चीजों से हम रिलेट ही नहीं कर पाते. सो वुड वांट टू नो फ्रॉम यू आल्सो कि इस तरह की कोई मूवी या बुक रिकमेंडेशंस हो आपके पास भी.
Actually, I have list of movies and web series. Like they are incredible way to learn. And जब हम देखते हैं ना एक्चुअली, तो हम समझ पाते हैं कि सेंटेंस कैसे फ्रेम होता है, हमको कब क्या बोलना है. So it is really great way to learn and implement. So I really love. पहले मैं वेब सीरीज बताऊंगी जो कि मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, और उसके बाद we'll go with movies and books. Yeah, so I really love Vampire Diaries, the originals, Friends, of course, The Big Bang Theory, The Manifest. अगर मूवीज की बात की जाए तो all movies of Christopher Nolan and Forrest Gump, The Shawshank Redemption, and there is this movie called The Pursuit of Happiness, Will Smith की great movie. बहुत सारे लोगों ने वो मूवी ऑलरेडी देखी होगी, एंड इट इज रियली ग्रेट. आई लव दैट मूवी. ठीक है, सुपर कूल प्रणाली. आई थिंक दैट्स अ लॉट ऑफ वेब सीरीज एंड मूवीज की लिस्ट फॉर बहुत सारे वीकेंड्स, आने वाले वीकेंड्स फॉर द पीपल. इसके अलावा व्हाट बुक रिकमेंडेशंस डू यू हैव फॉर द व्यूअर्स? Yeah, there is like also a long list of books, but I'll tell you few of them which are my absolute favorite. So there is this book by David Goggins, Can't Hurt Me. Great book. And if you like find yourself don't doing stuff which you want to, this book will actually help you. And there is this book called The War of Art, The Compound Effect, amazing book, and The Almanac of Naval Ravikant. So these are some of my favorite books. Super cool, Pranali. I think that's a long list of super cool books and movies. Ispe, I think we will also have a discussion after this call because that's a very good list. So, Explorer Pranali, I think your journey was very inspiring. There is so much that I also personally got to learn. और हमने इतने सारे हमने नए वर्ड सीखे इसमें. We talked about books and movies and इतनी सारी अच्छी recommendation, and your story is so inspiring. I'm sure viewers must have learned कि freelancing as a career option क्या होता है. अगर आप content creation शुरू करना चाहते हो तो what tips you have as a creator. I think very informative episode this has been. So thank you so much for sharing your story, for giving us so many tips and insights. Yeah. Thank you so much for having me here. नीचे दिए हुए लिंक से आप जोश स्किल्स ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे. डाउनलोड करने के बाद आप इस लैंडिंग पेज पर लैंड होंगे. यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालें और OTP आने का वेट करें. इसके बाद स्पोकन इंग्लिश कोर्स में इन्वेस्ट करने के बाद आपको अपना पहला लेसन मिलेगा. लेसन के अंदर आपको मिलेगा वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग प्रैक्टिस और मेरा फेवरेट पार्ट, स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करने वाला सेक्शन. यानी यहाँ पे हमारे लाखों स्टूडेंट्स में से किसी से भी आप कनेक्ट होके एक्चुअली इंग्लिश बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं. और आपको पता है, अगर आपने 3 मिनट से ज़्यादा उनसे बात करी तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जिससे आप लीडरशिप बोर्ड में ऊपर जाएंगे. इससे आप स्टूडेंट ऑफ द वीक, स्टूडेंट ऑफ द डे या स्टूडेंट ऑफ द मंथ बन सकते हैं, जिसके बहुत सारे और भी प्राइजेस और बेनिफिट्स हैं. और तो और 3 मिनट से ज़्यादा बात करने पर जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, इसके बारे में तो मैं बता ही नहीं सकती. वी हैव हैड स्टूडेंट्स जिन्हें ज़ीरो इंग्लिश बोलने से लेके 10-15 मिनट आराम से इंग्लिश में बात करना आ चुका है, सिर्फ इस स्पीकिंग प्रैक्टिस की वजह से. तो अभी जाइए और इस नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करें और आप भी अपनी स्पोकन इंग्लिश और अपनी कॉन्फिडेंस की जर्नी के लिए एक कदम ज़रूर लें.